ब्रायन पहले सीआईए एजेंट था, लेकिन अब रिटायर हो चुका है। वह अपनी बेटी किम से बहुत प्यार करता है और उसके पास रहना चाहता है, लेकिन अपनी पहली पत्नी लेनोर से उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। एक दिन ब्रायन अपनी बेटी को जन्मदिन का तोहफा देने जाता है। मुलाकात थोड़ी अजीब होती है, जिससे साफ लगता है कि परिवार में दूरी आ चुकी है। कुछ समय बाद लेनोर ब्रायन से मिलने उसके घर आती है। वह बताती है कि उसकी शादी स्टुअर्ट के साथ ठीक नहीं चल रही है। लेनोर कहती है कि वह फिर भी अपनी शादी को बचाना चाहती है, लेकिन जल्द ही स्टुअर्ट ब्रायन से मिलता है और इसे धमकाता है कि लेनोर से दूर रहे। केकन 3। अगली सुबह ब्रायन को लेनोर का संदेश आता है कि वह उसे नाश्ते पर मिलना चाहती है। जब ब्रायन घर लौटता है तो देखता है कि लेनोर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। वो बहुत घबरा जाता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करना चाहती है। ब्रायन को समझ आता है कि उसे फंसाया गया है। वह अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके पुलिस से बच निकलता है। ब्रायन लॉस एंजलिस की नालियों में छुप जाता है। उधर पुलिस अधिकारी डॉट्सलर उसकी जांच शुरू करता है। वह देखता है कि ब्रायन बेहद खतरनाक और चतुर आदमी है। ब्रायन अपना नाम साफ करने के लिए खुद ही सच की तलाश शुरू करता है। अगली सुबह ब्रायन को एक पेट्रोल पंप से सीसीटीवी फुटेज मिलती है। उसमें दिखता है कि लेनोर को मरने से पहले अगवा किया गया था। ब्रायन अपहरण करने वालों के हाथों पर बने टैटू देखता है। वह समझ जाता है कि ये लोग एक बड़े अपराध गिरोह से जुड़े हैं। पुलिस लगातार उसका पीछा करती रहती है। ब्रायन एक पुलिस की गाड़ी छीन लेता है और उनके कंप्यूटर से लेनोर के फोन का रिकॉर्ड निकाल लेता है। फिर वह अपने पुराने दोस्तों की मदद से लेनोर के अंतिम संस्कार में चुपके से नजर रखता है। ब्रायन कैमरे के जरिए अपनी बेटी इम पर निगाह रखता है। वह उसे समझाता है कि अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या न बदले ताकि वह उसे सुरक्षित रख सके। फिर ब्रायन किम से मिलता है और उसके कपड़ों से जासूसी यंत्र निकाल देता है। ब्रायन को एक अपने पिता को बताती है कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर ब्रायन और भी मजबूत हो जाता है। किम अपने सौतेले पिता स्टुअर्ट पर शक जताती है। वह कहती है कि स्टुअर्ट घबराया हुआ रहता है और उसने अंगरक्षक भी रखे हैं। ब्रायन उसकी कार का पीछा करता है। तभी कुछ हमलावरों की गाड़ी आकर टकराती है। उनकी गोलीबारी से ब्रायन की गाड़ी खाई में गिर जाती है, लेकिन वह चमत्कारिक ढंग से बच जाता है। फिर वह दूसरी गाड़ी लेकर दुश्मनों का पीछा करता है। आखिरकार ब्रायन स्टुअर्ट को पकड़कर उससे सख्त पूछताछ करता है। जबरदस्त दबाव में स्टुअर्ट सच उगल देता है। वह बताता है कि उसका पुराना कारोबारी साथी रूसी अपराधी मालेनकोव इस सब के पीछे है। स्टुअर्ट ने उससे करोड़ों रुपए उधार लिए थे। डर और लालच में उसने ब्रायन का नाम मालेनकोव को बता दिया। ब्रायन अपने पुराने दोस्तों की मदद से मालेनकोव के अड्डे में पहुंचता है। वहां भारी लड़ाई होती है। ब्रायन उसके कई हथियारबंद पहरेदारों को मार गिराता है। आखिरकार उसका सामना मालेनकोव से होता है। लड़ाई में मालेनकोव घायल हो जाता है और मरने से पहले सच बताता है। असल में पूरा खेल स्टुअर्ट ने रचा। स्टुअर्ट ने लेनोर का अपहरण करवाया और उसकी हत्या करवाई। उसका मकसद था लेनोर की $12 मिलियन की बीमा राशि हड़पना। मालेनकोव तो सिर्फ उसका मोहरा था। स्टुअर्ट अपनी आखिरी चाल चलता है और किम का अपहरण करके विदेश भागने की कोशिश करता है। वह निजी जहाज का इंतजाम करता है। ब्रायन समय पर हवाई अड्डे पहुंचकर उसकी कार टकरा देता है। इससे जहाज उड़ नहीं पाता। ब्रायन स्टुअर्ट को बुरी तरह हराता है, लेकिन उसे मारता नहीं। पुलिस आती है और स्टुअर्ट को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में किम अपने